हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि गुज़श्ता 15 रोज़ में जो कीमतें कम हुई उसी पैसे को बलूचिस्तान की एक अहम शाहराह की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम ने हमारा फैसला खुशी से कबूल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि इस मनसूबे की मुखालफत तंग नजरी होगी। इस शाहराह को एक आला मयार का मनसूबा बनाएंगे। ये शहबाज स्पीड है, ना ही मोहसिन स्पीड, बल्कि ये पाकिस्तान स्पीड है। मुस्तहकम मैशियत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका। इस खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा। शोहदा के ख़ानदानों के अज़्म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। बिल अदा करो, के इलेक्ट्रिक के नुकसानात भी भरो। के इलेक्ट्रिक की कराची वालों का खून चूसने की तैयारी। बिजली सस्ती करने का वज़ीर आज़म का मंसूबा, सबोताश करने की कोशिश। बिजली चोरी करने वाले आज़ाद। के इलेक्ट्रिक ने आसान हदफ ढूंढ लिया। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी के वाजिबात बिल्स भरने वालों से वसूल करने का खौफनाक प्लान। के इलेक्ट्रिक के राइट ऑफ क्लेम के हवाले से नेपरा हेडक्वार्टर में अवामी समात। के इलेक्ट्रिक ने साल 2017 ta 2023 के दौरान ही का टोटल राइट ऑफ क्लेम 76 अरब रुपए मांग लिए। चेयरमैन नेपरा ने सवाल किया कि अथॉरिटी की तसल्ली कैसे हो कि इलेक्ट्रिक के ऑडिटर्स ने मुकम्मल आज़ादाना काम किया है। मेंबर टेक्निकल ने कहा कि के इलेक्ट्रिक किस तरह यकीनी बनाएगा कि रिकॉर्ड क्लेम सारिफिन को दोबारा चार्ज नहीं होंगे। की नाअहली का खमियाजा हम ये कहेंगे कराची के अवाम क्यों भुगते हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि के इलेक्ट्रिक तो कराची के शहरियों के लिए एक अजियत बन गई है। और के इलेक्ट्रिक नेपरा ये ऐसा गठजोड़ है कि जिसके नतीजे के अंदर ये सारे दावे जो वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं कि हमने बिजली के अंदर रिलीफ दे दिया, लेकिन आपने कराची के लिए क्या किया है। बिजली चोरी का जिम्मेदार वो शख्स नहीं जो बिल अदा कर रहा है। के इलेक्ट्रिक की नाअहली का खमियाजा कराची के अवाम क्यों भुगते। राइट ऑफ क्लेम के नाम पर रिकवरी की जाती है। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों के लिए अजियत बन गई है। के इलेक्ट्रिक और नेपरा गठजोड़ है। आज महंगाई कम हो रही है, बिजली सस्ती हो रही है। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मुझे अपने मुल्क और पंजाब से प्यार है। उर्दू के साथ पंजाबी भी फ़ख्र से बोलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब कल्चर डे तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क और पंजाब खूबसूरत सूबा है। जब सऊदी अरब में रहते थे तो पंजाब की बहुत याद आती थी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का शदीद बारिश जालाबारी आंधी का अलर्ट जारी। आज और कल शदीद बारिश और बास मकामात पर जालाबारी का इम्कान। NDMA की शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग। कहा अटक चकवाल गुजरात जहलम में आंधी तूफान जालाबारी हो सकती है। लाहौर फैसलाबाद हाफिजाबाद झंग खुशाब मियांवाली साहिवाल सरगोदा और शेखुपुरा भी शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। तेज़ हवाओं बारिश से बिजली की बंदिश और हादसात का खदशा है। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल से फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। किसान फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी इंतजाम रखें। आंधी और तूफान की सूरत में कमज़ोर इमारतों दरख्तों से दूर रहें। टेलीकॉम कंपनीज की खराब सर्विस सार्फिन के लिए अज़ाब बन गई। इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में मोबाइल सर्विस मोबाइल डाटा सुस्त रवि का शिकार।
मोटरवेज पर दौरान सफ़र भी सार्फिन को बिला तातुल सर्विस मुयस्सर नहीं। ख़राब सर्विस के बाद सार्फिन को कारोबारी अमूर चलाने में भी मुश्किल। पीटीए के मुताबिक क्वालिटी ऑफ सर्विस में बेहतरी एक मुसलसल अमल है। सेलुलर सर्विसेज की बेहतरी के लिए भरपूर अंदाज में इकदाम कर रहे हैं। चंद साल के दौरान मोबाइल ऑपरेटर्स पर मजमूई तौर पर 68.9 मिलियन रुपए जुर्माना किया। कंपनीज पर आए जुर्माने में से 1.6 मिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। गाजा में इसराइल की खैमों समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी से 21 फ़लस्तीनी शहीद। खैमों पर बमबारी में बच्चों समेत 15 अफराद शहीद हुए। गाजा में इमदाद के दाखिले पर इसराइली बंदर 7वें हफ्ते में दाखिल। गाजा की इंतहाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। अम्मी अब मैं आपको गले कैसे लगाऊंगा। गजा पर इजरायली हमले में अपने दोनों बाजू खो देने वाले 9 साला फ़लस्तीनी बच्चे की दिल दहला देने वाली तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 करार दे दिया गया। तस्वीर अमरीकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए गजा की फ़ोटो जर्नलिस्ट समर अबुल रऊफ ने खींची थी। समर के मुताबिक महमूद की मां ने उन्हें बताया कि जब महमूद को एहसास हुआ कि उसके बाजू नहीं रहे तो उसने पहला जुमला ये कहा कि अम्मी अब मैं आपको गले कैसे लगाऊंगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की अब तक 12 समातें हो चुकी हैं। पीटीआई की जानिब से 8 मरतबा मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर केस में इल्तवा मांगा गया। पीटीआई को इंसाफ के तकाज़ों के तहत इल्तवा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को 1 साल हो चुका है और लाहौर हाई कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं दिया। कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत जारी रखेगा। हतमी फैसला हाई कोर्ट में दरखास्त के निपटाए जाने के बाद जारी करेगा। तमाम फरीकैन आइंदा समाअत पर अपने दलाइल मुकम्मल करें। पीपल्स पार्टी ने आज हैदराबाद में जलसा-ए-आम के लिए पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। जलसागाह में 120 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसागाह के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खारदार तार से रास्ते सील। सीनियर सूबाई वजीर और वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा, तमाम इंतजाम का जायजा लिया। सिंध के कतरे पर पानी पर भी एमकेएम समझौता नहीं करेगी। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं। सिंध में 17 साल से पीपी की हुकूमत है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि एक बेहतर पाकिस्तान हम सब की ख्वाहिश है। सिंध के वज़रा सच बोलेंगे तो उन्हें डर है कि नौकरी चली जाएगी। सिंध के वज़रा की ड्यूटी है कि अपनी हुकूमत का तो दिफा करना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में फायरिंग। यूसी चेयरमैन कत्ल। आमिर भुट्टो चेयरमैन ऑफिस में मौजूद था कि मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। पुलिस को जायबकुआ से मुकाम से 6 कॉल मिले। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो का नोटिस। एसएसपी से रिपोर्ट तलब। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी बोले, आमिर भुट्टो हमारे फाल कारकुन थे। हमलावर उनके दफ्तर आए और बातचीत के बाद फायरिंग करके कत्ल किया। वाक़या टारगेट किलिंग है और हुकूमत में रहते हुए ऐसे वाक़यात बाइसे तशवीश है। शहर के हालात को फिर माजी की तरह ख़राब करने की साजिश हो रही है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का आमिर भुट्टो के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से हमदर्दी। कहा कि जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 2 अफराद की जान ले ली। रवा बरस ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 286 हो गई। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज़्यादा 96 अमवात ज़िला मलीर में रिपोर्ट हुई। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। सुबह 6 बजे से रात 10 तक शहर में हैवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, जिसका इतलाक़ तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा।
कराची के इलाके लियाकताबाद में नदी से 5 साला सवेरा की लाश मिलने का मामला। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सवेरा 2 रोज़ कबल सिकंदर गोट में कायम घर के बाहर खेलते हुए लापता हुई। बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज़ लियाकताबाद नाले से मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस मुल्क भर में 7,500 से ज़ायद बच्चों को तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ईरान में जाँ बहक आज पाकिस्तानियों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद दिलशाद, दानिश, आमिर, जाफ़र, आमिर और नईम की नमाज जनाजा खानका शरीफ में अदा की गई। खालिद और जमशेद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में पढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक आज पाकिस्तानियों के जसद खाकी पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे के जरिए मुंतकिल किए गए। जाँ बहक अफराद की मैयतें बहावलपुर एयरपोर्ट पर अहले खाना ने वसूल की। चेयरमैन जॉइंट डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ऑपरेशन के दौरान 23 साल सिपाही बासिल सदीक वतन पर कुर्बान हो गया। ताल्लुक जिला अटक से था। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दुनिया एक और 9/11 की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए असले का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान अमेरिका के रह जाने वाले असले की फ़रोख्त पर काबू पाएँ। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन बैरी रिचर्ड का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा कि दहशतगर्द जदीद असले को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक अमेरिकी हुकूमत को मफादात का ख्याल रखना चाहिए था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दौरा बांग्लादेश की तैयारियां। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सिफारती मुज़ाकरात बहाल। दोनों ममालिक के खारिजा सेक्रेटरीज़ की वफूद की सतह पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार के दौरा बांग्लादेश के हवाले से अमूर को भी हतमी शक्ल दी गई। दौरा ढाका में तजारत और सरमायाकारी और अवामी राब्तों के फ़रोग समेत अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। खारिजा सेक्रेटरीज़ की सतह पर आखिरी बात 2010 में हुई थी। दुनिया की 2 बड़ी मईशतें आमने सामने। अमरीकी टैरिफ के धड़ाधड़ वार। चीन ने भी जवाबी इकदाम में नायाब मादनियात पर पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी स्ट्रेटेजिक सेंटर ने चीनी इकदाम को अमरीका के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया। कहा कि अगर चीन मादनियात की बरामदात रोक देता है तो अमरीका के पास खला को पुर करने का कोई मुतबादल नहीं होगा। चीन ने आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, लड़ना नहीं चाहते मगर लड़ाई से डरते भी नहीं हैं। अमेरिका धमकियां देना बंद करे। दूसरी जानिब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया ने आलमी टैरिफ लगाने के इख्तियार पर ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अमरीकी टैरिफ से आलमी मईशत पर बुरे असरात पड़ने का सिलसिला जारी। आलमी स्टॉक मार्केट में मंदी बरकरार। अमरीकी मंडियां भी संभल न सकी। डाउ जोन्स इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी से 39,669 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P इंडेक्स 120 पॉइंट्स गिर गया। नेस्टेक इंडेक्स में भी 516 पॉइंट्स की कमी। जापान को रवा माली साल $37 अरब के तजारती खसारे का सामना। अमरीका ईरान मुज़ाकरात ओमान से इटली मुंतकिल। ईरान का सख्त रद्दअमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मकाम की तब्दीली पेशा वाराना गलती है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनियों और ऑयल टैंकर्स पर नई पाबंदियां लगा दी।
अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ये इक़दाम ईरान पर तेल पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने मई में ईरान पर हमले का मंसूबा बनाया था। उर्दू से दोस्ती करें ये नई जुबान नहीं, यही पैदा हुई, पली बढ़ी और परवान चढ़ी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल काउंसिल के साइन बोर्ड्स पर उर्दू जुबान के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए कि अगर इलाके में उर्दू बोलने वाले शहरी मौजूद हैं तो मराठी के साथ उर्दू का इस्तेमाल कोई मसला नहीं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ मेज़बान और अदाकारा अनूशे अशरफ की शादी की तक़रीबात जारी। शेंदी में अनूशे अशरफ ने उरूसी लिबास ज़ेबतन किए, स्टेज पर डांस भी किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।